रामू जंगल में लकड़ी काटने के लिए चल देता है और वह काफ़ी दूर तक जंगल के अंदर चला जा रहा था और वह चलते चलते एक घने जंगल में जाकर पहुंच जाता है और जाकर एक पेड़ को काटने लगता है और वह काटते काटते काफ़ी समय हो जाता है और उसे अचानक भयानक सी आवाज़ें आने लगती हैं और वह उन आवाज़ों को सुनकर आश्चर्यचकित रह जाता है। अरे ये कैसी आवाज़ें हैं? इतनी भयानक आवाज़ें कहाँ से आ रही? चलो देखना चाहिए। हाँ, मुझे देखना चाहिए। वह सब ये सोच ही रहा था कि अचानक उसके सामने एक बहुत ही भयानक शैतान आकर खड़ा हो जाता है और उसे वह डर जाता है देखकर और उसको बोलता है, मुझे जाने दो, हाँ मुझे जाने दो, मैंने कुछ नहीं किया। ऐसे कैसे जाने दूं? तू मेरा शिकार है और मैं तुझे कैसे छोड़ दूं? हा 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 हा। बहुत दिन बाद मुझे ऐसा शिकार मिला है। मैं कल आऊँगा, तब मुझे आप खा लेना। अभी मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। रामू उसके सामने बहुत गिड़गिड़ाता है पर वह शैतान उसे नहीं जाने देता और वह बोलता है, मुझे क्या तूने मूर्ख समझा है? मैं तुझे जाने दूं और मैं भूखा रह जाऊं? मुझे क्या फायदा होगा तुझे जाने देने से? इसलिए मैं तुझे नहीं जाने दूंगा और तुझे अंदर समा जाऊंगा और पूरे गांव को खा जाऊंगा। वह शैतान रामू के अंदर समा जाता है और उसको शरीर में कब्जा कर लेता है। रामू भी शैतान जैसे बोलने लगता है और वह बोलता है, अभी गांव जाता हूँ और धीरे धीरे सबको खा जाऊंगा। और वह अपनी कुल्हाड़ी उठाकर गांव की तरफ चल देता है और वह थोड़ी ही देर में अपने घर के पास पहुंच जाता है और जाकर अंदर घर के चला जाता है और अपनी बीवी को बोलता है, क्या बात है, आज तुम मेरा इंतज़ार कर रही हो यहाँ खड़े होकर? क्यों, काम नहीं करना है तुम्हें? बताओ मुझे, जल्दी बताओ। उसकी बातों में बदलाव देखकर पत्नी बोलती है, अरे क्या हो गया आपको? आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? मैंने तो ऐसा कुछ नहीं बोला आपको। मैं तो इंतजार कर रही थी आपका। आप लकड़ियाँ भी नहीं लाए आज। आप खाना खा लीजिए और आराम करिए और सोते हैं फिर। वह दोनों खाना खाते हैं और आराम से सो जाते हैं और काफ़ी रात होने के बाद जैसे ही समय आधी रात होती है वैसे ही रामू उठकर वह खड़ा हो जाता है। मुझे यहाँ से चलना चाहिए बाहर। जब तक मैं राक्षस बनता हूँ तब तक मैं जंगल चला जाता हूँ। और वह जंगल आ जाता है और आकर वह वहाँ पर बोलता है, ये सही रहा, यहाँ पर कुछ भी बन जाऊँ। ऐसा बोलते ही वह एक राक्षस बन जाता है जो बहुत ही भयानक शैतान था और वह वहाँ पर एक शिकार की तलाश में घूमने लगता है। और वह इधर गोपाल जंगल में फलों को देखकर बहुत ही उत्साहित था और वह बोलता है, यार ये तो फल है, बहुत ही अच्छे लगे हैं, मुझे तो खाना चाहिए, पर इतने घने जंगल में मुझे ये कैसे मिलेंगे? हाँ, यह सब बोल ही रहा था कि अचानक वह शैतान उसके पास आ जाता है और वह डर कर बोलता है, शैतान, ये कहाँ से आ गया? अब मैं क्या करूं? मैं कहाँ जाऊं? आज तू मेरे हाथों नहीं बचेगा। मुझे तो शिकार चाहिए। तू मेरा शिकार है और तुझे मैं मार डालूंगा। खा भी जाऊंगा। इतना कहने के बाद वह शैतान उसको पकड़ लेता है और उसे वहीं पर जान से मार डालता है और मारने के बाद खा भी जाता है।
इधर सुबह रामू अपने घर आ जाता है और आकर अपनी पत्नी को बोलता है, अरे भगवान, आज तुम सोई नहीं, इतने सुबह सुबह यहाँ खड़ी हो। जाओ आराम से सो जाओ और मुझे भी सोने दो, मैं भी आज जगा हूँ। अरे ये तो बताओ, इतने सुबह गए कहाँ थे रात में? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी और तुम दिख भी नहीं रहे थे। मैं पूरी रात तुम्हें देखती रही, तुम कहाँ थे? मुझे बताओ, जल्दी बताओ। उसकी पत्नी उसको ये सब पूछती है, पर वह कुछ भी नहीं बताता और वह दूसरे दिन जंगल में फिर आ जाता है और आकर वह फिर से एक बहुत ही भयानक राक्षस शैतान बन जाता है और बनने के बाद वह बोलता है, आज कोई शिकार मिल जाए तो मैं उसे खा लूं। कुछ भी नहीं खाया, कल से बहुत भूखा हूँ। यह सब बोल ही रहा था कि इधर रामू की पत्नी पीछे से उसे सब देखकर वह आश्चर्यचकित रह जाती है और वह सभी गांव वालों को बताने की बात बोलती है और वह देर न करते हुए वापस गांव आकर पूरे गांव को बताती है। अरे काका, मैं उनको देखने गई थी, वह एक भयानक राक्षस में बदल गए और रात में जाकर वह किसी न किसी का शिकार करते हैं। आप प्लीज उन्हें बचा लीजिए। चलो बेटा, सबसे पहले मैं देखता हूँ उसे, वह राक्षस है कहाँ पे, क्योंकि उसको देखकर अगर होगा तो हम पकड़ लेंगे और उसे वहीं पर बांध देंगे। चलो एक बार चल के सामने से देखा जाए, हाँ क्या है माजरा। वह पूरे गांव वाले उसकी पत्नी को लेकर उस राक्षस के पास आ जाते हैं और वह शैतान देखकर बोलते हैं, हे शैतान, तुझे मैं अभी बोल रहा हूँ, रामू के शरीर को छोड़ दे, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। तू मुझे समझाएगा, मैं तुझे मार डालूंगा। पूरे गांव वाले डर जाते हैं और डर कर वह वापस वहां से बाबा के कुटिया के पास जाने को चल देते हैं और दौड़ते हुए वह बाबा की गुफा के पास जाकर पहुंच जाते हैं और जाकर सारी बात बाबा ऑटोमेटिक उनसे बोलने लगते हैं। मुझे पता था कि तुम्हें वह शैतान जरूर परेशान करेगा गांव वालों। मैं जानता था वह रामू के अंदर प्रवेश कर चुका है। अरे बाबा, कुछ करो ना, अरे वो तो पूरे गांव को मार डालेगा। हाँ कुछ करो ना बाबा जी, और मेरे साथ चलो तो उसको आप पकड़ लो एक बार तो अच्छा होगा बाबा, चलो ना। बाबा उसके साथ उस एक चिराग जादुई लेकर उस शैतान के पास आ जाते हैं और आकर अपनी मंत्रों की शक्ति से उस शैतान को बोलने लगते हैं कि इस चिराग में आ जा, इस चिराग में आ जा। और वह शैतान उसको बोलता है। वह शैतान बहुत कोशिश करता है पर वह अपने आप को जाने से रोक नहीं पाता और वह उस चिराग के अंदर जाकर कैद हो जाता है। और वह चिराग के जाने के बाद रामू सही सलामत अपने परिवार पे लौट जाता है और सारे गांव वाले खुश हो जाते हैं।